हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 11 को लेकर के है। प्रेजेंट केस में बेंगलोर आईटीएटी के सामने एक इशू ये था कि यदि एसएससी कुछ सर्विसेज, कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज गरीब लोगों को प्रोवाइड करता है तो क्या गरीब लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना अपने आप में एक चैरिटेबल एक्टिविटी है। प्रेजेंट केस में इसमें कोई दो राय नहीं था कि जो एसएससी है वो पुअर पीपल को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन वो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, जो लोन देना है वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में था, उसके अंदर कोई सब्सिडाइज्ड रेट नहीं था। और एसएससी का ये कहना था कि क्योंकि मेरे पास सेक्शन 12AA का रजिस्ट्रेशन है इसलिए मुझे सेक्शन 11 की एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। तो क्या खाली इस वजह से कि एसएससी के पास सेक्शन 12AA का रजिस्ट्रेशन है एसएससी को ऑटोमेटिकली सेक्शन 11 का एग्जम्पशन मिल जाएगा? यही इशू बेंगलोर आईटीएटी ने एट लेंथ प्रेजेंट केस में डिस्कस की। केस का नाम है संघमित्रा रूरल फाइनेंशियल सर्विसेज वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस। और ये केस 116 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 539 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 3 जनवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसमेंट ईयर 16-17 और 18-19 इन्वॉल्व है। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं, एसएससी का जो फॉर्मेशन हुआ वो इस पर्पस से हुआ कि एसएससी जो है वो पुअर पीपल को पैसा उधार देगा जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से पैसा नहीं ले पाते, और ये लेंडिंग जो है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से की जाएगी। और ये जो डाउन ट्रॉडेड पीपल होते हैं सोसाइटी के, उनको ये लेंडिंग की जाएगी। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने ये ऑब्जर्व किया कि जो एसएससी रेट ऑफ इंटरेस्ट पुअर पीपल से चार्ज कर रहा है वो 6 to 8% नॉर्मल बैंक रेट से ज्यादा है। जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था वो 18 to 20% आ रहा था, जबकि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो जनरली रहता है वो 10 to 11.75% रहता है। असेसिंग ऑफिसर का ये एलिगेशन था और ये ऑब्जर्वेशन थी कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने कोई भी सर्विसेज गरीब लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट पर या फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दी है, और एसएससी का प्रॉफिट 2 सालों के अंदर 28.76% और 24.94% है, जो कि बहुत एग्जॉर्बिटेंट है। तो इसलिए सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से ये नहीं कहा जा सकता कि जो एसएससी का जो मोटिव है, जो पर्पस है, वो चैरिटेबल एक्टिविटी है। और सारे सर्कमस्टांसेस से ये पता चलता है कि जो एसएससी का मेन ऑब्जेक्टिव था वो प्रॉफिट कमाना था। इस तरीके से असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 11 के एग्जम्पशन को डिनाई किया। और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर सारे सर्कमस्टांसेस को और फैक्ट्स को देखते हुए ये पता चलता है कि जो एसएससी है वो चैरिटेबल एक्टिविटी में नहीं है, और वो क्लियरली सेक्शन 2 क्लॉज 15 के प्रोविजो से हिट होता है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी का प्रॉफिट 28.76% और 24.94% है, जो कि ये दर्शाता है कि एसएससी जो है वो चैरिटी के लिए काम नहीं कर रहा। एसएससी ने ड्यूरिंग द ईयर किसी को भी सब्सिडाइज्ड रेट पर या एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी लोन किसी को प्रोवाइड नहीं किया है। और ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि सेक्शन 12AA का रजिस्ट्रेशन अपने आप में सेक्शन 11 के एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं बनाता एसएससी को। और प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी का एलिगेशन था कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो एसएससी की एक्टिविटीज के अंदर को चेक नहीं कर सकता, तो इसके ऊपर भी ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि असेसिंग ऑफिसर की ये लिबर्टी होती है कि वो इस चीज को एग्जामिन करे कि ड्यूरिंग द ईयर एसएससी किन एक्टिविटीज को कर रहा है, तभी वो ये डिटरमिन कर सकता है कि एसएससी ने चैरिटेबल एक्टिविटी की है या नहीं की। और प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि एसएससी को ह्यूज प्रॉफिट्स हुए हैं और इस वजह से ये कहा जा सकता है कि एसएससी का जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना है और चैरिटेबल एक्टिविटी करना नहीं है। ट्रिब्यूनल ने साथ के साथ ये भी कहा कि जो प्रॉफिट होता है वो ऐसा नहीं है कि कोई एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, लेकिन जो प्रॉफिट मोटिव है वो एक डोमिनेंट ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए।
इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा कि प्रेजेंट केस में असेसी जो है वो बिजनेस एक्टिविटी और कॉमर्स एक्टिविटी कर रहा है। इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने असेसी की सेक्शन 11 की एग्जम्पशन को डिनाई किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है संगा मित्रा रूरल फाइनेंशियल सर्विसेज वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस, और ये केस 116 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 539 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बेंगलोर ITAT की ए बेंच ने 3 जनवरी 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।